जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हम आदित्य L1 पे विशेष चर्चा करते हैं और सफल लॉन्चिंग के पश्चात आदित्य L1 के प्रमुख तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। तो आदित्य L1 आज दुनिया में इतिहास रच दिया है भारत ने। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारतीय एक मिशन है। यह है आदित्य L1 का मेन, आप देख सकते हो करीब से। इस तरह से जो दिखेगा, ये लॉन्च व्हीकल यहाँ से लॉन्च किया गया है। आइए प्रमुख तथ्य के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यह इसरो का अंतरिक्ष यान 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसके साथ भारत अपने पहले सौर अभियान के पूरा होने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। इसरो के विश्वसनीय PSLV ने आदित्य L1 को सूर्य की 150 दिन की यात्रा पर पहुंचाया है। 125 दिन की यात्रा पर पहुंचाया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। 4 महीने की यात्रा के पश्चात उपग्रह को सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में L1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 को सौर कोरोना के दूरस्थ अवलोकन प्रदान करने और L1 जो सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर सौर हवा के इन सीटू अवलोकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मिशन का विवरण देखते हैं किस तरह से। देखिए, आप इसको फोकस करिए और इस तरह से इसका जो है मिशन का L1 2, L1 3, L1 4, L5 इस तरह से यहाँ पे स्थापित करके अपनी गति को करेगा। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। इसमें 7 अलग अलग पेलोड विकसित किए गए हैं, जो सभी स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। 5 इसरो द्वारा, 2 इसरो के सहयोगी से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा किए गए हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। सामान्य समझ के लिए L1 अंतरिक्ष में एक स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में हैं। यह वहाँ रखी वस्तु को दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर करने की अनुमति देता है। 2 सितंबर 2023 को अपने प्रक्षेपण के बाद आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। इस दौरान यह अपनी यात्रा के लिए आवश्यक वेग हासिल करने के लिए 5 गतियों से गुजरेगा। इसके बाद आदित्य L1 एक ट्रांस लैग्रेंजियन सम्मिलन पैंतरेजबाजी से गुजरेगा, जो L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास गंतव्य के लिए अपने 110 दिवसीय प्रक्षेप पथ की शुरुआत को चिन्हित करता है। L1 बिंदु पर पहुंचने पर एक अन्य युक्ति आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक कक्षा में बांध देती है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक संतुलित गुरुत्वाकर्षण स्थान है। उपग्रह अपना पूरा मिशन जीवन
पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा के लगभग लंबवत समतल में अनियमित आकार की कक्षा में L1 के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बताएगा। L1 लैग्रेंज बिंदु पर रणनीति प्लेसमेंट यह सुनिश्चित करता है कि आदित्य L1 सूर्य का निरंतर निर्बाध दृश्य बनाए रख सकता है। यह स्थान उपग्रह को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल से प्रभावित होने से पहले और विकिरण और चुंबकीय तूफानों तक पहुंचने की भी अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त L1 बिंदु की गुरुत्वाकर्षण स्थिरता उपग्रह की परिचालन दक्षता को अनुकूलित करते हुए लगातार कक्षीय रखरखाव प्रयासों की आवश्यकता को कम करती है। देखिए, इसके बारे में जानकारी देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसको ध्यान से देखिए कि दूरी कितनी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बहुत अच्छे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। त्वरित तथ्य: आदित्य L1 पृथ्वी के से लगभग 1.5 मिलियन की दूरी पर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा, जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब आएगा। मिशन का उद्देश्य क्या है? उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अगला है पेलोड। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सभी C2 उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। जहाज पर कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और 3 इन C2 अवलोकन करते हैं। यह है 7 पेलोड। बहुत ही अच्छा, यहाँ से किसी भी एग्जाम के लिए प्रश्न निकल जा सकता है। ये 7 पेलोड के नाम आपको याद रखना है, नोट डाउन करिएगा अच्छे से। और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से निकल सकता है कि आदित्य L1 में कितने पेलोड है, तो आंसर 7 पेलोड है। उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 का जो पेलोड है पापा, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है पेलोड? क्या है पापा? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको जवाब देना है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है, तो इसी तरह जो है और भी चीज़ें आपको आगे मिलेगी। इस मिशन में प्रमुख रूप से एक नाम आता है निगार साजी। ये आदित्य L1 मिशन के पीछे वैज्ञानिक है जो कभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह नाम है। निगार साजी को विशेष रूप से आप याद रखिएगा। तमिलनाडु के सेनगुट्टी के हरे भरे इलाके से आने वाली निगार गाजी मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से स्नातक है। वह 1987 में इसरो में शामिल हुई और वर्तमान में बेंगलुरु में रहती है। और मिशन में शामिल होने से पहले साजी को बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उन्होंने अपनी विशेषता के निर्माण के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम किया। वह विभिन्न क्षमताओं में भारत के रिमोट सेंसिंग, संचार और अंतर्गृहीय उपग्रहों के डिजाइन में शामिल है। तो ये है हमारा आदित्य L1 की जानकारी। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।